अस्सलाम वालेकुम बडीज़, कैसे हैं आप। इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट रिकर्सिव फंक्शन कि वो होता क्या है। सो रिकर्सिव फंक्शन एक किस्म का फंक्शन ही होता है, लेकिन इसमें होता ये है कि ये खुद को कॉल करता है। और रिकर्सिव फंक्शन हम उसी फंक्शन को कहते हैं जो खुद को कॉल करे। सिंपल एज दैट, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ रिकर्शन की मीनिंग है टू रिपीट इट्स टू रिपीट रिकर्सिव में जाते हैं। अच्छा, इसका रिकर्सिव की मीनिंग क्या है। द करेक्टराइज बाय रिकर्जन और द रिपीटेशन, मतलब कोई चीज़ जो खुद को बार बार रिपीट करे हम उसको रिकर्शन कहते हैं या रिकर्सिव कहते हैं। एडजेक्टिव वो रिकर्सिव हो जाएगा, अगर एडजेक्टिव वो रिकर्सिव हो जाएगा, और वर्ब है तो वो रिकर्जन हो जाएगा। ऑलराइट। सो कोई फंक्शन रिकर्सिव कैसे हो सकता है या खुद को कैसे कॉल कर सकता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे दो एग्जांपल्स के साथ। एक तो फैक्टोरियल एग्जांपल है और दूसरा है दूसरे का नाम तो नहीं आ रहा मुझे, लेकिन देख लेते हैं फिर उसको, ठीक है। तो पहला हमारे पास ये है फैक्टोरियल, ठीक है। हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल है, क्या कहते हैं, एक फंक्शन है, सॉरी एक हमने इसका एग्जांपल बनाया रिकर्सिव फंक्शन का। सो अब देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क। तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाद में लिख लूँगा फिर से, ठीक है। तो ये हमने एक क्लास बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्या कहते हैं एक फंक्शन बनाया, एक मेथड बनाया। उस मेथड में हमने एक क्या कहते हैं पैरामीटर रखा, पैरामीटर कोई इंटीजर वैल्यू रखी। अब हमने इसको मैं ये कहा कि अगर नम 0 के बराबर हो या 1 के बराबर हो तो हमें रिटर्न में क्या दे, 1 दे। क्योंकि अगर आप फैक्टोरियल 0 या 1 का निकालोगे तो उसका जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही आता है आंसर। तो ये दो कंडीशन है आपको ये लगानी पड़ेंगी इफ़ की विद द हेल्प ऑफ इफ़, ठीक है। तो ये क्यों है, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये है कि जब भी आप 0 का या 1 का फैक्टोरियल निकालते हो उसका जवाब 1 ही आता है, ठीक है। तो ये फंक्शन, अब इसमें हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कैसे हुआ। अब देखो यहाँ पे, लेट मी शो यू। अब यहाँ पे छोटी वैल्यू लिख रहा हूँ, ये जो हमने वैल्यू लिखी है, छोटी वैल्यू लिखी है 4 लिखी है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई आप 4 का फैक्टोरियल निकालो, फैक्टोरियल ऑफ द 4। फैक्टोरियल का तो पता ही होगा कि वो क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ द 4 वो किस चीज़ के बराबर होता है। अच्छा बता देता हूँ फिर भी। फैक्टोरियल में ये होता है कि जिस डिजिट का हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसकी जो भी नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं ना उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अभी 4 है हमारे पास, 4 को तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ। तो ये होता है फैक्टोरियल। लेकिन ये चीज़ आपको पता होगी आई गेस, फिर भी बता दिया यहाँ पर। अब हम फंक्शन हमारा इसमें क्या कहते हैं रिकर्सिव कैसे हुआ। अब देखो ये हमने सारा यहाँ पर फंक्शन लिख लिया, यहाँ पर हमने कंडीशन रख दी। अब हमने यहाँ पर रिटर्न में कहाँ क्या रखा है, रिटर्न में हमने रखा है नम, मतलब जो हम वैल्यू उसको इनपुट में दे रहे हैं, जो हमने यहाँ पर 4 दिए वो हमें क्या करके दे, रिटर्न में हमें क्या करके दे, उसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एक दूसरे नंबर के साथ, उसके कम वाले नंबर के फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। तो मतलब अब इसका समझाता हूँ कि 4 हमने क्या करना है, हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। हमने इनपुट दे दिया 4। अब हम इसमें क्या होगा कि अब फैक्टोरियल, अब देखो नम माइनस 3, अब हमें पता है कि नम किसके बराबर है, नम बराबर है 4 के, तो 4 माइनस 3 क्या होगा, 3, ठीक है। तो इसका तो देखो यहाँ पर हमने इसी फंक्शन को, इसी मेथड को यहाँ पर हमने उसी क्या कहते हैं मेथड के अंदर यूज़ किया दोबारा। तो ये चीज़ होती है अपना क्या कहते हैं रिकर्सिव। किसी भी मेथड को उसके अंदर, किसी भी फंक्शन को उसके अंदर यूज़ करना, इसको हम क्या कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, वो क्या कहते हैं कि वो फंक्शन ऑटोमेटिकली रिपीट होता जाता है। तो अब आप क्या करोगे, अब इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। लेकिन हमें तो 3 का फैक्टोरियल पता ही नहीं है, तो अब होगा क्या, अब हम फिर से, अब ज़ाहिर सी बात है 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे। अब 3 का फैक्टोरियल किस चीज़ के बराबर होगा, लिख लेता हूँ मैं, फैक्ट
3, ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये बराबर आपके होगा क्या कहते हैं 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2, ये फिर फैक्टर 2 के बराबर होगा। अब हमें क्या कहते हैं फैक्टर 2 का वैल्यू पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फैक्टोरियल 2, तो फिर से हम क्या करेंगे कि फैक्टोरियल 2 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर वैल्यूज चेंज कॉपी कर लेता हूँ, फिर वैल्यू चेंज कर लूँगा, यहाँ से कॉपी, ठीक है। हमने क्या निकालना है, 2 का निकालना है, तो यहाँ हमने 2 लिख लिया, यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ हमने क्या लिखा 1 लिख लिया, ठीक है। तो अब हमें देखो, अब हमें फैक्टोरियल 1 पता है, मतलब 1 का फैक्टोरियल पता है, वो क्या है 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। तो अब हमें देखो, अब जब हमें 2 हमने लिखा और यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 1 जो है बराबर है 1 के बराबर होता है, तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब 2/1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही जवाब आएगा। अब हमें क्या होगा, हमें फैक्टोरियल 2 का जवाब मिल गया कि फैक्टोरियल 2 का जो जवाब है वो 2 ही है, ठीक है। तो जब हम फैक्टोरियल 2 का हमें जवाब मिल गया, तो फैक्टोरियल 2 का जवाब 2 है, तो अब क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो ये हमें जवाब मिल गया 6, ऑलराइट। अब हमें पता है कि फैक्टोरियल 3 का जवाब क्या है, फैक्टोरियल 3 का जवाब 6 है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 की जगह हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, अब हमें जवाब मिल जाएगा, क्या होगा 24, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ये देखो 24 जवाब आया। तो यहाँ पर अगर आप क्या कहते हैं 5 लिखते हो तो उसका जवाब चेंज आएगा, 6 लिखते हो तो उसका जवाब चेंज आएगा, ठीक है। ये देखो, तो यही होता है, ये इसी को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। देखो यहाँ पर सिर्फ हमने इसको एक मरतबा ही कॉल किया, लेकिन देखो ये यहाँ पर खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब तब तक रिपीट करता जा रहा है जब तक उसको क्या कहते हैं कि जवाब नहीं मिल रहा, तब तक उसको खुद को रिपीट करता जा रहा है। तो इसमें हाँ, इसमें हमने लूप वगैरह भी यूज़ नहीं किया। वैसे तो होता है ना हमें कि पता है कि किसी भी चीज़ को रिपीट करवाने के लिए हमें लूप लगाना पड़ता है, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन में आपको लूप लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही बार बार खुद को रिपीट कर लेता क्या कहते हैं कर लेता है, ऑलराइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल है जिसका नाम थोड़ा का है, क्या कहते हैं, हाँ फिबोनाची, आई डोंट नो कि इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, लेकिन देख लेते हैं कैसे इसको प्रोनाउंस करें, फिबोनाची, ठीक है। अब इसको देखते हैं प्रोनाउंस कैसे करते हैं। नहीं, एक मिनट सब्र करो बाबा, बता दो कैसे प्रोनाउंस करोगे इसको भाई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन फिबोनाची सीरीज़ का मतलब होता है कि एक नंबर्स की सीरीज़ है, लेकिन ये मैं बता दूँ कि ये होती क्या है, ये एक नंबर्स की सीरीज़ है। इसमें ये होता है कि जो हर एक जो नंबर होता है वो उससे पहले वाले जो 2 नंबर्स होते हैं उसका सम होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटीजर इन द इनफाइनाइट सीक्वेंस of which the first 2 terms are 1 and 1 and each successive term, जो भी मतलब उससे आगे वाला टर्म होगा वो क्या है, वो सम होता है ऑफ द 2 इमीडिएटली प्रोसीडिंग, ब्ला ब्ला। इतनी मुश्किल डेफिनेशन, डरा रहे हो बाबा, काका डरा रहे हो, मैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं यार सीरीज, ऑलराइट। सीरीज ऑफ आ गया, ये इसको क्या कहेंगे, फिबोनाची, ओके, इसको फिबोनाची कहते हैं, फिबोनाची, हाँ। सीरीज ऑफ अ नंबर एक ऐसी सीरीज़ है नंबर्स की इसमें हर नंबर जो होता है वो सम होता है उससे पहले नंबर, उससे जो क्या कहते हैं, उससे जो 2 पहले नंबर्स होते हैं उनका सम होता है। कैसे, अब यहाँ पर देख लो 3, ठीक है। अब 3 2 और 1 का सम है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 को देख लो, अब 5 जो किस चीज़ का सम है, इससे पहले वाले 2 नंबर्स का 3 और 2 का सम है। और 8 देख लो, 8 में भी यही है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ऑलराइट।
तो हम इसको मेक इट ईजियर है, हम इसको अच्छा यहाँ पर जो हमने इसमें इसका बनाया है क्लास, उसके बाद हमने इसका एक फंक्शन बनाया। तो इसमें हम इसमें वैल्यू इनपुट देंगे ना, तो उसमें इनपुट हम क्या दे रहे हैं कि इसका मतलब इसका इनपुट का मतलब क्या है कि इन द सीरीज़ ऑफ द फिबोनाची, ठीक है, जो फिबोनाची की सीरीज़ है उसमें 5वें नंबर पर या 5वीं पोजीशन पर कौन सा हमें डिजिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसमें इनपुट देंगे वो क्या है, पोजीशन ऑफ अ नंबर इन अ सीरीज, पोजीशन ऑफ नंबर इन सीरीज, मतलब इस सीरीज में 5वें नंबर पर कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हमने इसमें कोई इसमें ये हमने लिखा, ठीक है, एक इसमें पैरामीटर लिखा नंबर का, इंटीजर का। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि जब अगर हमारा नंबर 1 के बराबर है, ठीक है, अब अगर हमारा नंबर 2 के बराबर है, ठीक है, जब पोजीशन 1 हो, अच्छा मैं लिख लेता हूँ, ऐसे समझो, ये लिखा हमने पोजीशन क्या कहते हैं 1 पर, पोजीशन नंबर कौन सा नंबर होता है हमारे पास, 1 होता है, और पोजीशन 2 पर भी हमारे पास 1 ही होता है। मतलब ये क्या कर रहा होता है, या यहाँ पर हम किस चीज़ का इनपुट ले रहे हैं, ऐसे समझो कि नंबर की लोकेशन का इनपुट ले रहे हैं। तो मतलब क्या कहते हैं पोजीशन नंबर 2 पर भी हमारे पास 1 ही होता है, तो इसी लिए हमें क्या 1 आप क्या करो 1 ही रिटर्न करो, ठीक है। अब फिर भी दिखा देता हूँ, ये देखो पहले नंबर पर भी 1 है, दूसरी पोजीशन पर भी 1 ही है, लेकिन फॉर सपोज हम क्या चाह रहे हैं कि 6ठी पोजीशन पर कौन सा नंबर है हमारे पास, ऑन द 6th पोजीशन कौन सा नंबर है, तो क्या करेंगे, तो हमारे पता है कि वो है 8, ठीक है। 5वीं पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 5वीं पोजीशन पर हमारे पास कौन सा नंबर है, हमारे पास 5वीं पर होगा 5, ठीक है। 4थी पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 4थी पोजीशन पर जो है हमारे पास नंबर 3 है, ठीक है। तो ये है, तो ये देखो 4थी पोजीशन, ये 1 2 3 4, ये 4थी पोजीशन पर नंबर 3 है, 5वीं पोजीशन पर नंबर 5 है, और 6ठी पोजीशन पर नंबर 8 है हमारे पास। और अगर क्या कहते हैं हम जाते हैं 7, इसको आगे लेके जाते हैं, नंबर 7 तक इसको अगर हम लेके जाते हैं तो इसका जवाब आएगा 13, क्योंकि 7वीं पोजीशन पर हमारे पास नंबर कौन सा है, आप देख लो 13 है, दिस इज़ द 13, तो जवाब हमारा 13 आएगा। देखो तो यहाँ पर जो हम इसको इनपुट देंगे, कीप इट इन योर माइंड कि वो उस नंबर की सीरीज़ में, उस नंबर क्या सीरीज़ में उस पोजीशन पर कौन सा नंबर है उसका हम पूछ रहे हैं उसको, ठीक है। तो हाउ डज इट वर्क, तो ये दोनों कंडीशन आपने देख ली कि अगर 1 हो नंबर बराबर हो 1 के या 2 के, तो हमें रिटर्न होकर 1 होकर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि जो वैल्यू है फिबो, जो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, वो किस चीज़ के बराबर है, वो उसके हम क्या करें उससे पहले वाले 2 नंबर्स के, ठीक है, num1 और num2, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर दोनों के क्या कर रहे हैं, दोनों के यहाँ पर हम निकाल रहे हैं दोनों की हम क्या कहते हैं उसको, लोकेशन निकालें या उसकी पोजीशन निकालें। फॉर सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 7 ही लिखते हैं कि 7वीं पोजीशन पर कौन सा नंबर है, ऑलराइट। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं, तो अब यहाँ पर हम फिबो हमने लिख लिया। अब देखो नम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 है, 7 - 1, ऑलराइट। और हमारे पास फिबो क्या कहते हैं, नम की वैल्यू 7 है, उसको 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा। अब इसका जो जवाब आएगा हमारे पास वो कुछ ऐसे आएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वो है ये, इसको हम कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब फिर से क्या होगा, ये क्या होगा, ये फंक्शन फिर से अभी इधर रिपीट हो रहा है कि अब इसमें क्या होगा, हम 5वीं पोजीशन क्योंकि 7वीं पोजीशन मालूम करने के से पहले हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि छठी पोजीशन पर और या 5वीं पोजीशन पर कौन सा नंबर है सीरीज़ में,
तो ये फिर से क्या कहते हैं फंक्शन रिपीट होगा। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। तो अब जब इसको हम रिपीट कर रहे हैं तो जब हम फिबो 6 का निकालेंगे तो फिबो जब हम 6 का निकाल रहे हैं तो फिबो 6 बराबर होगा किस चीज़ के, इज इक्वल टू बराबर होगा, सॉरी कॉपी, ठीक है। यहाँ पर वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो बराबर होगा 4 के, और नहीं यहाँ पर 5 आएगा, 5 यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्योंकि 6 का भी हमें नहीं पता, तो अब क्या होगा कि हमें 6 पोजीशन को मालूम करने के लिए हमें पाँचवीं और चौथी पोजीशन को भी मालूम करना पड़ेगा। अब जब फिर से हम पाँचवीं पोजीशन को निकालना चाहेंगे तो उससे पहले हमें क्या कहते हैं तीसरी क्या कहते हैं चौथी और तीसरी पोजीशन मालूम होनी चाहिए। तो इसी तरह ये फंक्शन बार बार खुद को रिपीट करता रहेगा, और ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार रिपीट करे उसको हम क्या कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। एंड हम इसका अभी जवाब देख लेते हैं जल्दी जल्दी से कि इसका क्या जवाब आता है। अच्छा, इस यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिस्टम आउट, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से नंबर जो है ना वो आ रहे हैं। ln, ठीक है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। मतलब देखो अब 7 इसमें दो बार लिखा है, ऑलराइट। इसने आगे इधर से इसने आगे पीछे लिख लिया वैसे, लेकिन इसको हम छोटा कर लेते हैं भाई, 5 तक रखते हैं इसको, ज़्यादा नहीं करते हैं इसको। देखो 5 हमारे पास है, ठीक है। तो 5 से जो से दो पहले डिजिट्स हैं, ये हो गया 2 और 3, इन दोनों का सम है 5। तो ये है हमारे पास फिबोनाची सीरीज़। और द मेन कॉन्सेप्ट था, तो आप मेन कॉन्सेप्ट तो ये था कि आपको समझ आए कि व्हाट इज़ द रिकर्सिव फंक्शन। आई गेस वो आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। एंड दिस इज़ फॉर ऑल दिस वीडियो, और तब तक के लिए बाय बाय।